हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कूलम्स लॉ। एक तो स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में। सबसे पहले स्केलर फॉर्म में हम कूलम्स लॉ को डिराइव करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, एक है Q1 एक है Q2। Q1 मान लो कि ये पॉजिटिव है, Q2 भी मान लो ये भी पॉजिटिव, दोनों सेम चार्जेस है और हमें पता है कि सेम चार्जेस रिपल होते हैं। Q1 रिपल होगा तो इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, Q2 के ऊपर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों सेम फोर्स के साथ रिपल हो रहे हैं। सेम दूसरा केस मान लेते हैं कि दोनों नेगेटिव चार्जेस है। नेगेटिव चार्जेस में भी सेम कंडीशन रहेगी कि फोर्स बाहर की तरफ ही लगेगा। अगला एक केस मानते हैं कि Q1 अपना है पॉजिटिव चार्ज और Q2 है नेगेटिव चार्ज। उस टाइम जो इनमें फोर्स लगेगा वो इनको अंदर की तरफ खींचेगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे क्या हो रहा था, दोनों सेम चार्जेस के थे तो रिपल हो रहे थे, जिसमें फोर्स दूर दूर तरफ लग रहा था। और ये Q1 और Q2 इस टाइम क्या है, अलग अलग है, एक प्लस का एक माइनस का, तो वो दोनों क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें अब ये लेना है फर्स्ट केस। मान लेते हैं कि हम फर्स्ट केस ले रहे हैं। फर्स्ट केस में हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इस Q1 चार्ज के। मीन्स अगर ये Q1 बढ़ेगा तो ये फोर्स भी बढ़ेगा और ये Q2 घटेगा तो ये फोर्स भी घटेगा। सेम सेकंड के लिए भी केस है कि ये फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस Q2 के। अगर ये Q2 बढ़ा तो फोर्स बढ़ेगा और ये Q2 कम होता है फोर्स कम होगा, Q1 और Q2। अब इन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। तो सबसे पहला केस क्या हो गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। सेकंड हो गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। इन दोनों को मिला के अगर हम केस बनाए तो वो क्या बनेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मतलब कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, Q1 और Q2 चार्जेस का प्रोडक्ट के बराबर है। अब जो फोर्स है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब कि ये दोनों चार्जेस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, फोर्स। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, ये तीन कंडीशन है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। इन दोनों को मिला के ये कंडीशन बनी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और एक और कंडीशन है, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब ये दोनों कंडीशन जब हम एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। दिस इज सिंपल कूलम्स लॉ। पूरा डिराइव नहीं हुआ, एक सिंपल कूलम्स लॉ क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ कांस्टेंट जुड़ता है। तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पे जुड़ेगा कांस्टेंट C, जिसको हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। एक C जुड़ा, उसके बाद C के साथ में क्या, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बाकी फॉर्मूला ऐसा कैसा, F इजिकल्स टू C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अलग अलग बुक्स में ये कूलम्स कांस्टेंट को डिनोट अलग अलग तरीके से करते हैं, किसी में K से करते हैं, किसी में C से करते हैं। अब इस कूलम्स कांस्टेंट की एक डिफाइंड वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो वैल्यू है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ 9। अब इस कूलम्ब कांस्टेंट की हमें याद करनी है यूनिट। अब इसकी यूनिट हम याद कैसे करेंगे, देख लो रफ वर्क में। इस कूलम्ब को C को एक तरफ लगाओ, इस फोर्स के साथ में इस R स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, FR स्क्वायर अपॉन में ये Q1 Q2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई Q1 Q2। C इजिकल्स टू FR स्क्वायर अपन Q1 Q2। यूनिट फोर्स यूनिट कितनी होती है, न्यूटन। R स्क्वायर डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। Q1 Q2 मीन्स कूलम्ब स्क्वायर। मतलब फाइनल यूनिट इस कूलम्ब कांस्टेंट की हुई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। दिस इज़ द यूनिट ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट। और निकालने का तरीका ये है, एग्जाम में आप गलती नहीं करो इसलिए मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता दिया जिससे आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो। तो फाइनली अगर हमें लिखना हो फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे, F इजिकल्स टू C Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब कुछ केसेस के लिए इस C को लिखा जाता है 1/4πε0। अब ये कुछ केसेस कौन से हैं, जब ये दोनों चार्जेस वैक्यूम या एयर में प्रेजेंट हो तो हम क्या लिखते हैं, C की जगह 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो F का फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। अब हम इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को पता कैसे करेंगे, मींस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट को पता कैसे करेंगे। इस एप्सिलॉन नॉट की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब मेन बात आती है कि इसकी यूनिट कहाँ से लाएंगे, यूनिट पता कैसे करेंगे। तो इसकी यूनिट निकालने का तरीका ये है कि इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ रखो, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ करो और बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ गया, मीन्स अब फोर्स नीचे चला गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4πf Q1 Q2 अपॉन में R²। Q1 Q2 मीन्स कूलम्ब स्क्वायर अपॉन 4π, तो कॉन्स्टेंट कुछ यूनिट नहीं है, F की यूनिट होगी न्यूटन, R² मीन्स मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की क्या यूनिट हो गई, कूलम्ब स्क्वायर, या ऐसे बोल सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब पूरी तरीके से ये डेरिवेशन अब डिराइव हो चुका है। F इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ फोर्सेस। इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई होगी, देखिए। ये था कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म। अब हम आते हैं इसके वेक्टर फॉर्म की ओर। वेक्टर फॉर्म के लिए केस हमें सेम ही लेना है, मीन्स दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और उनके बीच में डिस्टेंस है जिसको हमने रिप्रेजेंट करा है R से। Q1 के ऊपर फोर्स लग रहा है जिसका डायरेक्शन है ये, Q2 के ऊपर फोर्स लग रहा है जिसका डायरेक्शन है ये। अब मेन चीज़ ये है कि इनके डायरेक्शन तो ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर जो इनकी डिनोशन है F, अब इसको सिर्फ हम F से डिनोट नहीं करेंगे क्योंकि अब क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म से हम सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे, पर जब हमें उसकी डायरेक्शन निकालनी है, क्योंकि हमें पता है फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस उसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। तो स्केलर फॉर्म से हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, जब उसकी डायरेक्शन की बात आई तो हमें उसका वेक्टर फॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो वेक्टर फॉर्म के लिए ये जो फोर्स हैं इनके पास अब कुछ डायरेक्शन भी है, मीन्स अब दोनों सेम नहीं है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। इनके नाम हम किस हिसाब से देंगे, सबसे पहले देखिए कि ये चार्ज है Q1, यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो इस चार्ज Q1 पे लग रहा है और यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो चार्ज Q2 पे लग रहा है। अब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू सेकंड, ये वाला फोर्स क्या है, चार्ज 1 पे ड्यू टू सेकंड चार्ज, तो ये F12। ये वाला सेम क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो ये क्या हो गया F21। दोनों क्या है, डायरेक्शन शो करें इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया F12 और F21। फोर्स से अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो स्केलर फॉर्म से डायरेक्ट निकल जाता, F इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म की, तो हमें इन दोनों में से कोई एक चीज़ लेनी पड़ेगी, या तो F12 ले लेते हैं या तो F21। हम समझने के लिए अभी F21 कंडीशन ले लेते हैं। F21 कंडीशन आ गई, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये वाली चीज़ आ गई आपकी फोर्स का मैग्नीट्यूड। पर अब इसकी आती है डायरेक्शन की बात, इसमें डायरेक्शन इसका मल्टीप्लाई होता है, मीन्स जब भी हम वेक्टर निकालते हैं तो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट डायरेक्शन ऑफ F21। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि F21 इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² इनटू डायरेक्शन ऑफ F21, मतलब F21 की डायरेक्शन। अब F21 की डायरेक्शन क्या दिख रही है, डायरेक्शन इसकी दिख रही है यहाँ, ठीक है। अब ये वाली डायरेक्शन सेम इस डायरेक्शन से जो हो Q1 से Q2 तक की डायरेक्शन है, मीन्स Q1 से Q2 तक की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन Q2 से आगे जाते हुए फोर्स की डायरेक्शन है, मीन्स जो ये वाला पोजीशन वेक्टर है, ये वाला पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, R। अब मेन कन्फ्यूजन अक्सर यहाँ ही होता है कि R को हमको यहाँ क्या लेना है, R12 और R21, मतलब कि ये जो पोजीशन वेक्टर है इस तरफ जो जा रहा है उसको लेंगे R12 या R21। बहुत सारी अलग अलग बुक्स में करा हुआ है, किसी में R12 लिया है, किसी में R21 लिया हुआ है, तो वो कन्फ्यूजन का आज हम क्लियर करते हैं। हमको क्या दे रखा है, फोर्स ऑन 2 1,
तो सेकंड वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो किस वजह से लग रहा है, फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से। तो इस टाइम जो हम आर लेंगे, जो पोजीशन वेक्टर लेंगे वो सेम लेंगे जैसा हमारा फोर्स है। फोर्स क्या था F21, तो चार्ज पोजीशन वेक्टर क्या आएगा R21। मीन्स यहाँ पे अब डायरेक्शन क्या आएगी, आपकी डायरेक्शन आएगी R21 कैप। क्लियर है, ये आ गया फोर्स 1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε q1 q2 अपन r स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड, और r21 इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। अब इस डायरेक्शन को हम एक और चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस अगर हम ये देखें कि अगर r21 की वेक्टर फॉर्म है तो उसके साथ में क्या होगा, ये उसका हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसका डायरेक्शन। r21 वेक्टर इज इक्वल टू r21, ये इसका मैग्नीट्यूड और r21 उसका डायरेक्शन। तो अब इस r21 कैप की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, r21 कैप इज इक्वल्स टू r21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r21। ये मोड ऑफ r21 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड, और r21 वेक्टर रिप्रेजेंट्स द वेक्टर फॉर्म। तो इफ r21 कैप की जगह अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, r21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r21। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q1 q2। इसको तो सेम ऐसा कैसे लिखना है, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू जो ये r21 कैप था इसके जगह अब क्या लिख देंगे, r21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r21। इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर क्या है, r स्क्वायर डायरेक्शन वो है डिस्टेंस है q1 और q2 के बीच का। तो ये r क्या हो सकता है, या तो ये r12 हो सकता है या तो ये r21 हो सकता है। मींस जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो या तो ये मैग्नीट्यूड हो सकता है r12 का या तो मैग्नीट्यूड हो सकता है r21 का। तो r को हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, या तो एस r12 यूज़ कर लो और r21 यूज़ कर लो। ठीक है, इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास एक और इसमें यूज़ हो रहा है वो है r21 मैग्नीट्यूड पहले से यूज़ हो रहा है। तो हम सेम कंडीशन यहाँ पे लेके चलते हैं, तो r21 ही यूज़ करें। तो F21 अब क्या बन गया, 1/4πε0 q1 q2 r21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r21, और यहाँ पे क्या यूज़ होगा, मोड ऑफ r21। अब क्या हो गया, F21 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q1 q2 इंटू r21 वेक्टर होल अपॉन ये r21 मैग्नीट्यूड था, यहाँ पे स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया r21 का क्यूब। क्लियर है, 1/4πε0 इंटू q1 q2 r21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r21 का क्यूब। तो ये वाला आपका फॉर्मूला हो गया कूलम लॉ ऑफ फोर्स का वेक्टर फॉर्म का। F21 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q1 q2 इंटू r21 वेक्टर अपॉन r21 का क्यूब। इज दिस क्लियर। अगर ये क्लियर है तो आपको आगे बस एक कंडीशन और याद रखनी है, जब भी आप ये q1 और q2 लोगे, यहाँ पे जब भी आप इसको मेंशन करोगे, यहाँ उसका चार्ज भी मेंशन करना है। चार्ज मेंशन करना है मीन्स किस तरीके से कि अगर हमारे पास जो ये फोर्स है, मान लो कि ये q1 है, ये q2 है, ये दोनों एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। ये हो गया F12, ये हो गया F21 आ रहे। इस टाइम Q क्या है, जो फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला क्या है, F21 का अगर बना रहे तो 1/4πε0 q1 कौन सा चार्ज है, प्लस का, तो उसके ऐसे लिख दिया प्लस, q2 कौन सा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है माइनस ऑफ q2 अपॉन फॉर्मूला क्या था, मोड ऑफ r21 का क्यूब इंटू r21 वेक्टर। क्लियर है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा F21 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन मोड ऑफ r21 का क्यूब, और जो ये माइनस साइन था उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी हम माइनस साइन को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी हम माइनस साइन से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ r21 अगर उसका वेक्टर फॉर्म है तो अब वो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज होकर दूसरी ओर चला जाएगा।
तो माइनस साइन का इसलिए इम्पॉर्टेंट से वेक्टर फॉर्म में। तो हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए, ये सिंपल। अगर सेम चार्जेस के लिए तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, F21 = 1/4πε0 Q1 Q2 R21 वेक्टर अपन R21 का मैग्नीट्यूड का क्यूब। सेम F21 का फॉर्मूला है जब हमारे पास से अपोजिट चार्जेस है, मीन्स एक प्लस का एक माइनस का, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू माइनस ऑफ R21 वेक्टर। ये है पूरा कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो आज हमने देखा स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स